friends, welcome to our channel. I am Student Academy YouTube चैनल। आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज हमको नया चैप्टर नए तरीके से लेके आपके सामने है। मैं अविनाश सिंह, सब लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको बस क्या करना है कि वीडियो लास्ट तक देखना है और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर करना है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 10th एंड आल्सो फॉर जूनियर क्लासेस, नॉट फॉर ओनली क्लास 10th। आप नीचे से ही सीखते हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, 7th पढ़ते हैं, 8th पढ़ते हैं, 9th पढ़ते हैं और फिर आपको 10th में बोर्ड का एग्जाम इसका देना रहता है पॉलिनोमियल चैप्टर का। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारा सबसे पहला आता है अलजेब्रा। व्हाट इज अलजेब्रा? सबके दिमाग में आना चाहिए कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब आप कांस्टेंट को मिलाते हैं किसके साथ? वेरिएबल के साथ, तो वो आपका बन जाता है अलजेब्रा। क्या बन जाता है? अलजेब्रा। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। मतलब 1 को आप 1 ही लिख सकते हैं, 1 को आप 2 नहीं लिख सकते हैं। अगर 1 लिखा है तो उसको अपने मन से आप 2 नहीं लिख सकते हैं। बट अगर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है a, b, c, डॉट 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 x, y, z, एनीथिंग एल्स। आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं कि हाँ a इक्वल्स टू 1 मान सकते हैं, b इक्वल्स टू 2 मान सकते हैं, c इक्वल्स टू 10 मान सकते हैं, x, y, z। बट इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, दोनों को कंबाइन किया गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। जब हमने कांस्टेंट वेरिएबल को मिलाया तो वहां से हमारा अलजेब्रा निकल के आया। हम उसका एग्जांपल आपको लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 3x, तो ये हमारा अलजेब्रा है। हमने लिखा 3x + 2, ये हमारा अलजेब्रा है। तो ये हमारा अलजेब्रा की डेफिनेशन हुआ। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में कई सारे टर्म्स होते हैं। मैं आपको टर्म्स 1 by 1 समझाता हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमारे टर्म्स होते हैं। सबसे पहला हमारा टर्म है कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है? हमारा इसमें हमारा पहला टर्म है मोनोमियल। द अलजेब्रा ऑफ सिंगल टर्म। सिंगल टर्म मैंने लिखा 3x, 4y, 3z, 9y, कुछ भी x, y, z। मतलब कि बीच में प्लस या माइनस ना आए तो उसको हम लोग एक टर्म मानते हैं। ये पूरा एक टर्म है, सिंगल टर्म है। तो जब सिंगल टर्म होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। कितना कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। बीच में प्लस या माइनस ना रहे, हम लिख सकते हैं 3xyz, ये हमारा सिंगल टर्म में ही गिनती आएगा। तो द सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर एक टर्म आया है तो क्या हमारा? मोनोमियल है। दूसरा हमारा आता है बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब कि इसमें दो टर्म आ जाए, जैसे 3x + 4y आ गया। देखिए यहाँ पर दो टर्म आ गया, बीच में प्लस आ चुका। मैंने क्या कहा था कि प्लस या माइनस अगर आ गया तो वो टर्म बढ़ जाएंगे, और प्लस या माइनस नहीं आता है तो वो सब सिंगल टर्म में ही गिनती आएगी। तो 3x + 4y हो गया। कॉमा हम लिख सकते हैं जैसे 4z - 3y, हम लिखते हैं -3z - 2z। इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं कि अगर दो टर्म आ गया तो हमारा ये होता है बाइनोमियल। अब आते हैं तीसरा। तीसरा हमारा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल द अलजेब्रा इन विच 3 टर्म्स। ऐसा अलजेब्रा जिसमें 3 टर्म होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3x + 4y + z। देखिए यहां पर 3 टर्म आ गए, 1 2 3, 3 टर्म आ गया। द अलजेब्रा इन विच 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे -3x - 2y + 4z, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। तो the algebra in which one term is called monomial, the algebra in which two term are called binomial, the algebra in which three terms are called trinomial, the algebra in which four terms are called quadrinomial। वो quadrinomial होता है। quadrinomial जिसमें 4 टर्म, जैसे हमने लिखा 3a + 4b + 9c + d। ये देखिए 4 टर्म जिसमें हो। कितने टर्म हो? 4 टर्म। तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रीनोमियल। ये हमारे कुछ टर्म्स होते हैं। अधिकतर हम
जब मोनोमियल बी था तो उसके बाद हम बाइनो, ट्राइनो और क्वाड्री की जगह इस्तेमाल करने लगते हैं क्या, पॉलिनोमियल इस्तेमाल करते हैं। पॉलिनोमियल से, पॉली का मतलब होता है कई सारे टर्म, कई सारे टर्मों वाला अलजेब्रा, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर आपसे कह दिया क्वेश्चन कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इन बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, देन आपको क्या करना है कि उसको बताना है कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा क्वाड्रिनोमियल है। अदरवाइज आप मोनोमियल के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉलिनोमियल शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से हमारा देखिए पॉलिनोमियल आ रहा है। इतने सारे टर्म्स होते हैं तब हम पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, पॉली का मतलब होता है। तो आप ये सारी चीज जान गए, इसकी डेफिनेशन जान गए। डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन बाइनोमियल विद एग्जांपल, द अलजेब्रा इन व्हिच टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जांपल आपके सामने है। ऐसे तरीके से ट्राइनोमियल का, क्वाड्रिनोमियल का, मोनोमियल के डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं। ये सारे अलजेब्रास के जो है मेन डेफिनेशन थे। अब इसके अलावा भी कई सारे टर्म्स होते हैं, वो हम लोग जानेंगे क्या होते हैं, उसको हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, धीरे धीरे करके ध्यान दीजिएगा। कि जैसे बहुत सारे टर्म्स, अलजेब्रा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो जूनियर क्लासेस की बात करेंगे या हम बोर्ड की बात करें, हर क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हमें सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। अभी तक हमने अलजेब्रा की डेफिनेशन पढ़ा, पॉलिनोमियल्स में जो टर्म होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब सारी चीजें पढ़ी। अब हम उसी में आते हैं, डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं। डिग्री की, डिग्री भी पॉलिनोमियल में यूज होता है। तो डिग्री किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर जो पावर होता है, जैसे हमने कहा 3x की पावर 2, तो जो ये पावर होता है इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब डिग्री को कैसे हमको डिफाइन किया गया है, तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री क्या है 1, और 1 को लिखा नहीं जाता है, केवल 3x लिख देते हैं, तो माना जाता है कि हाँ ये 1 है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 4 है, अगर जैसे लिखा हुआ है 4x की पावर में 4 लिख दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पॉलिनोमियल के डिवाइडेशन हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये हमारे पॉलिनोमियल की डिवाइडेशन है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्लासिफाई द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो अगर डिग्री आप उसका देखिए, मतलब पावर देखिए, अगर 1 है तो वो लीनियर है, अगर पावर 2 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये सारी चीजें, ये डिग्री के बारे में डिस्कशन था, इसको एग्जांपल के साथ हम और इसको डीपली बताएंगे। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इतनी चीजों को रिवाइज करिए और लास्ट तक इसको देखने के बाद अपनी रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी पे इसको नोट्स बनाइए। थैंक यू।